नमस्कार किसान भाइयों और मेरे साथियों, अतुल कृषि में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप यहाँ पर मेरे पास देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है बंधा गोभी की पूरी फार्मिंग की गई है। और इस फील्ड का खास बात ये है कि यहाँ पर जो खेती की गई है उसमें मल्चिंग किया गया है। और मल्चिंग साथियों ऐसी मल्चिंग है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप देख पा रहे हैं, ये जो है वह पैरे की मल्चिंग की गई है। ये जो है साथियों, हमारे धान की कटाई होने के बाद बहुत से किसान भाई जो है वह पराली को ऐसी खेत में छोड़ देते हैं या फिर उसको जला देते हैं। बहुत से किसान भाई घर भी लेकर के आते हैं, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन उतना नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पर किसान भाई ने जो है वह उस हार्वेस्टिंग हुए पराली को मल्चिंग के रूप में उपयोग किया गया है। मल्चिंग साथियों आच्छादन जिसे हम कहते हैं, इसके काफ़ी सारे फ़ायदे निकल कर आते हैं, जैसे कि हमारे खरपतवार नहीं जगते हैं, मिट्टी को जो है वह तापमान को बनाए रखता है। तो इस तरह से मल्चिंग के बहुत से फ़ायदे हैं, जो कि बहुत से किसान भाई जो है वह पन्नी की मल्चिंग करते हैं, जिसमें काफ़ी सारी समस्याएं देखने को मिलती है। हमको बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है। उसी का निवारण करते हुए ये जो है पुरानी जो परंपरागत तरीके से चलते हुए आ रही है, नेचुरल मल्चिंग जिसे हम कहते हैं, लेकिन बहुत से किसान भाई इसको भूल से गए हैं। आज हम इसको फिर से लेकर के आए हैं और हमारे किसान भाई यहाँ पर इसका उपयोग भी कर रहे हैं। और इनको किस तरह से रिजल्ट देखने को मिल रहा है, किसान भाई के दिमाग में यह आइडिया किस तरह से आया, उसके बारे में भी बात करेंगे। यदि आप भी इसके बारे में विचार कर रहे हैं कि आप भी मल्चिंग करना चाहते हैं, पैरे की मल्चिंग, तो उन्होंने किस तरह से पैरे की मल्चिंग की हुई है, इन सब चीज़ों के बारे में भी उनसे हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे सामने किसान भाई को छोटा सा परिचय देंगे अपना। नमस्ते किसान भाइयों, मेरा नाम रितेश टांक है। गांव गनियारी, जिला दुर्ग में हमारी खेती है। हमारा फार्म लगभग 40 एकड़ का है, जिसमें हमने 8 एकड़ में ये बंधा गोभी और फूल गोभी लगाई हुई है। प्राकृतिक आच्छादन जो किया हुआ है उसके बारे में हम लोग पूरी बात करेंगे। तो ये कितने एरिया में किया हुआ है और किन किन क्रॉप में आपने किया हुआ है? इस साल हमने गोभी और पत्ता गोभी में ही नेचुरल मल्चिंग की हुई है। हमारा एक खेत और है जहाँ इसमें भिंडी में भी कुछ एरिया में हमने पैरे से नेचुरल मल्चिंग की हुई है। जी, तो अभी इसके हम आपकी शुरुआत किस तरह से हुई, ये जो है आपने शुरुआत इसमें की, जैसे प्लान किस तरह से किया, आइडिया कैसे आया, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। खेती में वेस्टेज बहुत निकलता है। अगर हम धान की खेती की बात करें तो उसमें पैरा एक तरीके का बहुत बड़ा वेस्टेज है। सोयाबीन की खेती, चना की खेती की बात करें तो थ्रेसर के बाद जो बहुत बड़ा ढेर निकलता है, थ्रेशिंग करने के बाद दानों को अलग करते हैं तो बहुत बड़ा ढेर निकलता है। वैसे ही सब्जी में भी जब रेट नहीं होता है तो सब्जी का भी बहुत बड़ा वेस्टेज निकलता है। एक तो 2 नंबर सेकंड क्वालिटी का जो ग्रेड निकलता है वो भी एक वेस्टेज होता है, उसको भी आजकल बाज़ार में कोई ख़रीदता नहीं है। वैसे ही मुझे लगा कि खेती का वेस्टेज क्यों ना हम हमारे खेती में ही उपयोग हो, तो किसान का पैसा बचेगा और उसकी आमदनी बढ़ेगी। तो सबसे पहले जब हम प्लास्टिक मल्चिंग करते थे तो हमको एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, प्लास्टिक मल्चिंग में एरेशन नहीं होता है। हवा जो जड़ों को मिलनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता था कि अगर एरेशन वाला इसमें हो तो मल्चिंग का काम और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। धान की फसल कटने के बाद जब ये फसल हम लगा रहे थे तो आजू बाजू के खेतों में धान पैरा बहुत फैला हुआ था। तो हमें लगा कि इस बार नेचुरल मल्चिंग करके देखते हैं, क्योंकि आसानी से उपलब्ध भी था आजू बाजू में। जी, क्योंकि बहुत से किसान भाई तो जला भी देते हैं या फिर खेत में छोड़ दे रहते हैं, तो अगर कोई ले जाना है तो ले जाओ, ऐसा तो उसको आपने लेकर के आया है यहाँ पे। तो क्या हम जानना चाहेंगे, ये पूरी तरीके से पीवीसी को जो है वह रिप्लेस कर पाएगा या फिर इसके फ़ायदे क्या है, इसमें क्या क्या रुकावट आ सकती है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। इसके तो सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे हैं, नुकसान मुझे कोई भी नुकसान इसका नज़र नहीं आता है। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है पैरे को इकट्ठा करना और खेत तक लाना। ये जो है एक कॉस्टली अफेयर है, लेबर भी बहुत लगती है और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी बहुत है। फिर भी अगर हम देखें तो ये प्लास्टिक मल्चिंग से खर्च लगभग 30% कम आएगा, 30 से 40% कम आएगा ये। जी, तो इसको किस तरह से उपयोग कर सकते हैं किसान भाई, उसके बारे में हम समझना चाहेंगे। जैसे आपने इसमें पूरे खेत में फैला दिया है, तो कितना मतलब ट्रॉली में बात करें कि कितने में, कैसे समझ सकते हैं कि 1 एकड़ में कितना पैरा लग जाएगा और किस तरह से उसको काम में लेना है? अगर हम बेड की बात करें, अगर 5 फीट की बेड है जी, तो हमको लगभग 3 ट्रॉली अच्छा से पूरी हाइट तक भरा हुआ पैरा, 3 ट्रॉली पैरा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। जी, इसमें हम नाली में नहीं बिछाते हैं, ये तो धीरे धीरे अभी काम करते हुए थोड़ा सा हवा के द्वारा और लेबर के द्वारा थोड़ा सा नाली में आ गया है, लेकिन ये बेड्स के आजू बाजू ही बिछाते हैं। फसल लगाने के बाद उसको कवर कर देते हैं। जी, और इसमें लागत के बारे में जैसे बात करें, हमारी जो पीवीसी आती है, जो कि आर्टिफिशियल मल्चिंग होती है, उसमें कितना कॉस्ट आ जाता है? जो प्लास्टिक मल्चिंग होती है उसमें 2 से 3 तरीके के अलग अलग क्वालिटी आएगी। जैसे 17 माइक्रोन,
20 माइक्रोन 25 माइक्रोन। उसके बाद उसकी चौड़ाई भी होती है, जैसे 1 मीटर 3 फीट। उसके बाद उसमें ब्लैक एंड सिल्वर भी आती है। तो ये सब के कॉस्टिंग जो है अलग अलग बैठेगी। लगभग ये 8,000 से 12,000 रुपये प्रति एकड़ का ये अनुमानित लागत हम बोल सकते हैं कि आती है। जी। और वहीं पैरे से अगर मल्चिंग करते हैं तो लगभग 7,000 6,000 के 6 से 7,000 के बीच में, या कह सकते हैं 5 से 7,000 के बीच में इसका खर्च आएगा प्रति एकड़। जी। पैरा कितनी दूर पे उपलब्ध है, आप उसमें लेबर और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी लग रही है, उसके ऊपर इसकी कॉस्टिंग खर्च अपन लगा सकते हैं। जी। और अभी इसको कितना समय हो गया हमारी गोभी जो, अब तो देख रहे हैं हार्वेस्टिंग भी शुरू हो गई है, एक प्लॉट में पूरी हार्वेस्टिंग हो चुकी है, तो रिजल्ट कैसा लगा आपको अभी तक? बहुत शानदार रिजल्ट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पैरे के कारण इसको एरेशन बहुत अच्छा मिला। जब ठंड पर थी तो पैरे के कारण जड़ों में थोड़ी सी गर्मी के कारण न्यूट्रिएंट अपटेक की मात्रा भी इसमें बढ़ी है। इसके कारण हमने इस बार कम लागत में, कहने का मतलब कम खाद और कम दवाई में फसल बहुत अच्छी तैयार हुई है। जी। और इसमें जैसे कि बात करें, कई लोगों किसान भाई के कमेंट भी आएंगे कि दीमक हो गया या फिर फंगस हो गया, इस तरह से कुछ बीमारी को तो ये प्रमोट नहीं करेगा। फंगस की जहाँ तक बात है, हमने अभी तक एक भी फंगस का स्प्रे नहीं लिया है। जी। इल्ली का स्प्रे लिया है, जो लगभग सभी खेतों में मल्च किया हो, प्लास्टिक मल्चिंग हो, पैरे की मल्चिंग हो या मल्चिंग ना किया हो, क्योंकि उस समय उसकी लाइफ साइकिल होती है, इल्ली का प्रकोप रहता है। तो हमारे यहाँ भी आया और हमने स्प्रे किया तो हमको कंट्रोल मिल गया है और साइज़ बहुत अच्छी बनी है। जी। और इसमें दीमक का कोई अभी तक तो मुझे कहीं पर शिकायत नहीं दिख रही है। जी। तो किसान भाई इसको किस तरह से अपना सकते हैं? जैसे हर जगह तो पैरे नहीं होते, और कुछ एक दो बता दीजिए जिसको किसान भाई अपना सकते हैं नेचुरल मल्चिंग को। सबसे बड़ी बात है कि मैं धान किसानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कभी भी पैरे को अपने खेत में ना जलाएं। जी। वो एक समूह के माध्यम से बेलर मशीन खरीदें और बेलर से इसका बेल बना के रखें और इसको बेचें, ताकि जो सब्जी के किसान हैं वो आपके सबसे बड़े ग्राहक हो सकते हैं, वो आपसे वो बेल को खरीदेंगे। जी। अगर रेट का सामंजस्य एक दूसरे में बैठता है तो आपका ये पैरा भी एक आमदनी का स्रोत हो सकता है। दूसरा, जैसे गेहूं की फसल है। अच्छा, गेहूं गेहूं की फसल में भी ये मेरे को संभावना लगती है कि हम उसको भी पैरे को मल्च के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं। जी। जैसे आपने सोयाबीन भी बताया, उसको भी ले सकते हैं, और अदर क्रॉप जैसे इसके भी वेस्टेज निकल ही रहे हैं, उसको भी अपन मल्च के रूप में ले सकते हैं। जी बिल्कुल उपयोग किया जा सकता है और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में किसानों को देखना चाहिए। अगर उदाहरण के तौर पे मानिए कि एक गांव में 3-4 किसान मिल जाता है और उनका 40 से 50 एकड़ धान का खेत है, चारों किसान का मिलके 50 एकड़ से 100 एकड़ जो भी है, हम समझते हैं कि उनका होगा, वो आपस में मिल के आजकल तो कृषि यंत्र में सब्सिडी भी बहुत है, वो लेके अगर वो बेलर लेते हैं और बेल बना के उसको सेल आउट करते हैं, तो ये इस पैरे की बहुत बड़ा बाज़ार तैयार हो रहा है। धीरे धीरे सब्जी किसानों को समझ आ रहा है कि पैरा मल्च में बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर ये आसानी से उपलब्ध होगा तो इसकी भरपूर संभावना है कि सब्जी किसान पैरे का मल्च बहुत स्पीड से उपयोग करेंगे। जी सर। सीधा पैसे की बचत जो सामान्य तौर पे दिखती है कि मल्चिंग लगाया और पैरा लगाया तो 3 या 4 हज़ार रुपये एकड़ बच गया। मैं सभी किसान मित्रों से निवेदन करूंगा, इस तरीके के कैलकुलेशन पे कभी भी बहुत ज़्यादा हमको ध्यान नहीं देना चाहिए। पैरा जो आपकी मिट्टी पे काम कर रहा है, पैरा जब हम इसको ख़त्म करेंगे और इसकी जुताई करके मिट्टी के CN रेशियो या ऑर्गेनिक कार्बन को जो बढ़ाएगा, उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। वो किसी भी आधार पे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अगर मैं अभी बता दूं कि आपको एकड़ पे 2,000 या 4,000 रुपये प्रति एकड़ पैरे के द्वारा फ़ायदा हो रहा है, तो ये सार्थक नहीं होगा मेरा कहना। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये 10,000 20,000 50,000 तक आपकी मिट्टी सुधार करके मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ा के एक किसान को फ़ायदा पहुँचाता है। प्लास्टिक मल्चिंग में जब पानी गिरता है तो वो जड़ों के पास नहीं पहुंचता है, जिससे वहाँ पर सॉल्ट बहुत इकट्ठा हो जाता है। ड्रिप के द्वारा जो हम खाद और पानी छोड़ते हैं तो उसके धीरे धीरे उसमें सॉल्ट बहुत इकट्ठा हो जाता है। तो एक लेवल पे आने के बाद वही खाद वही पानी उसको नुकसान करता है फ़ायदा पहुँचाने के बदले में। अगर हम पैरे की मल्चिंग करते हैं तो ये वाली शिकायत बहुत कुछ कम हो जाएगी उससे। अगर ऊपर से नेचुरल पानी गिरता है, रेनफॉल होता है, तो वो पानी आपके सॉल्ट्स को लीच आउट कर देगा, मिट्टी को वो पानी बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएगा। जी। और बहुत से बैक्टीरिया और वायरस जो होते हैं वो मिट्टी के अंदर
जनरेट होते हैं। जनरेट होते हैं। जी, तो इसमें धूप और पानी पर्याप्त मिलेगी पर्याप्त तो मात्रा में मिलने से फसल बहुत अच्छी होगी जी। और किसानों को प्लास्टिक की मल्चिंग को लगाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य होता है, जिसमें बहुत लेबर की लागत होती है जी। और प्लास्टिक की मल्चिंग के अपने भी बहुत पतली होती है, बहुत जल्दी फट जाती है, तो ये शिकायत पैरे के साथ नहीं आएगी। जी सर, इसमें जैसे कि कितने एक फसल के बाद ये डिकम्पोज हो जाएगा कि इसमें 2 फसल ले सकते हैं ऐसा? इसको डिकम्पोज होने में अगर हम फसल लेते रहें तो कम से कम इसको 70 से 90 दिन का वक्त लगता है, जी। क्योंकि ये गोभी की फसल है और ये 60 दिन में पूरी हो जाएगी, 60 से 65 दिन में। जी। तो 90 से 100 दिन तक मुझे लगता है इसको डिकम्पोज ये हमारे लिए मल्च का काम कर सकती है। जी। तो हाँ, आप कोई भी फसल जिसका औसत समय 100 दिन है, जी। 100-110 दिन है, उसमें पैरे की मल्चिंग अगर हम उपयोग करेंगे तो ये पूरा उतना पूरी वो फसल को मल्चिंग का काम करते हुए हमारी फसल को तैयार कर देगी। जी, और जैसे कि हम नए फसल के लिए फील्ड तैयार करते हैं तो उसमें कोई समस्या तो नहीं आएगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कोई समस्या। मेरा जो ये दूसरे साल का अनुभव है, जी। मेरे को दोनों साल में अभी तक कोई ऐसा कड़वा अनुभव नहीं हुआ है कि हमें पैरे की मल्चिंग नहीं करनी चाहिए, कि इससे ये नुकसान होता है। जी, तो इस तरह से साथियों आपने देखा काफ़ी सारे बेनिफिट्स निकल के आए और सर इसका प्रैक्टिकली रूप से जो है वह उपयोग करके आप लोगों के सामने लाए हुए हैं। धन्यवाद सर सारी जानकारियों के लिए। तो साथियों वीडियो में हमने समझा कि किस तरह से किसान भाई ने काफ़ी बेहतरीन अपने फील्ड को पूरा आच्छादित किया हुआ है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, जिसमें उनको किसी प्रकार की लागत भी नहीं आई है और इसमें उनको किसी प्रकार की हानि भी देखने को नहीं मिल रही है। इसके अलावा यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। यदि आपके मन में और कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, हम जल्द ही उसका जो है वह सुझाव आप लोगों को शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि इस तरह से जो नेचुरल मल्चिंग है उसके बेनिफिट उनको मिल पाए। तो जल्दी मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।